बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लियोरामा अकेडमी। इस चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशआमदीद कहता हूं और जिन दोस्त अब आपने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर प्रोनाउन क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या होती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की रो से प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर या किसी भी सेंटेंस के अंदर अपना रोल क्या अदा करता है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। पहले समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। A pronoun is a word that is used to replace a noun in a sentence. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि हम किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम आगे चलकर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कंसेप्ट। जिन जिन चीजों के लिए हम कोई भी लफ्ज नाउन इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीजों के लिए हम प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं। नाउन हम किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उसके ऊपर हम एक कंप्लीट लेसन जो है वो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन नहीं सुना तो कॉर्नर के अंदर आपको प्ले कार्ड नजर आ रहा होगा, वहां से जाकर नाउन का लेसन भी ध्यान से सुन लीजिएगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह ये हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आ जाती है। इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं, साथ साथ समझते भी जाते हैं कि ये होती क्या है और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउंस इंक्लूड, ये ऐसे अल्फाज हैं या ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि लोगों के लिए या चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये 3 किस्म के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। इनमें शामिल होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ठीक है, इनकी आगे ये दूसरी हालतें हैं। ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव क्या है, ये इन्हीं की हालतें हैं। अगर हमने आई को ऑब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल करना है तो हम मी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने आई को पोजेसिव हालत में इस्तेमाल करना है तो फिर हम उसके लिए माई इस्तेमाल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी शो करवाना हो कि ये मेरी चीज है तो हम कहेंगे दिस इज माई बुक। ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई लैपटॉप। किसी भी चीज की पोजेसिवनेस शो करवाने के लिए जब वो आई की पोजेसिवनेस शो करवाई जा रही हो तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, माई यूज करेंगे। इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव हम यूज करेंगे यू और पोजेसिव हम इसका यूज करेंगे योर्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई एम गोइंग टू द स्टोर। मैं स्टोर जा रहा हूं। इसके अंदर आई जो है ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये सब्जेक्टिव हालत के अंदर है। अगर हम आई की ऑब्जेक्टिव हालत देखें तो फिर क्या होगा, कैन यू पास मी द साल्ट, कैन यू पास मी द साल्ट। अब यहां पर देखें कि मी जो है वो ऑब्जेक्टिव हालत में इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट आपको पता है कि हमेशा के तौर पर हमारा शुरू में आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के आखिर में आता है या वर्ब के बाद आता है जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा होता है। जैसे कैन यू पास मी द साल्ट, क्या आप मुझे साल्ट पकड़ा सकते हैं। तो यहाँ पास के बाद यहाँ पर देखिए कि मी इस्तेमाल हुआ है। साल्ट किसको पकड़ाया जा रहा है, मी को, यानी कि आई को। ये आई की ऑब्जेक्टिव हालत है इसलिए यहाँ पर इसको मी लिखा गया है। अगर हम पोजेसिव की बात करें, दिस बुक इज माइन या दिस इज माई बुक, तो ये क्या होगा, पोजेसिव हालत के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोजेशन। पोजेसिव प्रोनाउंस इंक्लूड, ऐसे जितने भी प्रोनाउंस है जो कि ऑनरशिप, मलकियत शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दैट कार इज माइन, द कैट इज योर्स, हिज बुक इज ऑन द टेबल, उसकी किताब
मेज के ऊपर है, ये तुम्हारी कैट है और ये मेरी कार है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर लफ्ज माइन, योर्स एंड हिज, ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट हमें यहाँ पर ऊपर नजर आ रही है, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स एंड देयर्स। ये क्या है, ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन। नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जितने भी प्रोनाउंस हैं जो कि बैक टू द सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको जाहिर करते हैं, उसको दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, और सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स, ये सारे के सारे अल्फाज एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। फॉर एग्जांपल, आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, मैंने अपने आप को कट लगा लिया, चीर लगा लिया जब मैं सब्जियां काट रहा था। अब यहां पर देखिए आई हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ, ये माई सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिफ्लेक्स कर रहा है, आई को कर रहा है। आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, के सब्जियां काटते हुए मैंने अपने आप को चीर लगा लिया या अपने आप को कट लगा लिया। तो यहाँ पर माई सेल्फ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यू कैन डू इट योर सेल्फ, कि तुम ये खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ। यहाँ पर देखिए ये जो लफ्ज योर सेल्फ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग सॉकर, फुटबॉल खेलते हुए उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया। तो यहाँ पर देखिए दे हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और इससे आगे देमसेल्व्स रिफ्लेक्स कर रहा है किसको, दे को, इसलिए यहाँ पर देमसेल्व्स हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी चीजें, ऐसे अल्फाज, ऐसे लफ्ज जिनके जरिए हम डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे तमाम अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड, ऐसे जितने भी अल्फाज हैं, प्रोनाउंस हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स, जानवर, ऑब्जेक्ट, चीज या किसी भी जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तीन किस्म के, चार होते हैं हमारे पास, और ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, दिस, दैट एंड दीज एंड दोज। ये चार डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है हमारे पास। दिस और दैट, सबसे पहले दो चीजें मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि दिस और दैट इस्तेमाल होते हैं सिंगुलर के लिए, जबकि दीज एंड दोज इस्तेमाल होते हैं प्लूरल के लिए। ये बात आपकी क्लियर होगी। इसके बाद दूसरी जो बात इनसे रिलेटेड समझने के लिए जरूरी है वो ये है कि दिस और दीज ये इस्तेमाल होता है करीब की चीजों के लिए, जबकि डैट एंड दोज इस्तेमाल होता है दूर की चीजों के लिए। इन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट मजीद क्लियर हो। एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिस इज माई फेवरेट शर्ट। दिस इज माई फेवरेट शर्ट। यहां पर देखें दिस इज, ये शो कर रहा है कि ये शर्ट कहीं करीब पड़ी हुई है, और ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज, ठीक है, दिस इज माई शर्ट। शर्ट यहां पर देखिए सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये भी शो कर रहा है कि ये जो शर्ट है ये करीब पड़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस क्या होता है, करीब की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। डैट लुक्स इंटरेस्टिंग, कि वो बड़ा दिलचस्प नजर आता है, कोई भी नज़ारा हो सकता है, शख्स हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, कि वो बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है या नजर आता है। अब यहाँ पर देखिए डैट जो है ये वो के लिए, यानी दूर की किसी चीज के लिए जो हमें नजर आ रही है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये लुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस का इजाफा किया गया है, हम एस का इजाफा सिंगुलर के साथ ही करते हैं। अगर आपने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर कॉर्नर में आपको इसका कार्ड नजर आ रहा है, लेसन कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का लेसन भी जरूर सुनिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं प्लूरल।
दीज आर माई न्यू शूज, ये मेरे नए जूते हैं। दीज आर माई न्यू शूज, दीज ये शो कर रहा है कि ये चीज करीब पड़ी है, और ये शो कर रहा है कि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, और उसकी जो सबूत है, उसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, शूज। शूज क्या है, प्लूरल है। दीज आर माई न्यू शूज, ये मेरे नए जूते हैं। दोज आर योर बुक्स, एग्जाम्पल नंबर 4, दोज के लिए, दोज आर योर बुक्स, क्या वो तुम्हारी किताबें, वो तुम्हारी किताबें। अब ये जो वो लफ्ज है वो हम हमेशा दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आर हमें शो कर रहा है कि हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आगे जो हमारा नाउन है वो भी प्लूरल है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होता है। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू पीपल, animals, objects or concepts in a general way. Indefinite pronouns include, एक दफा इसको दोबारा पढ़ते हैं। These pronouns are used to refer to people, animals, objects or concepts in a general way. जब हम generally किसी चीज को डिस्कस करते हैं, किसी चीज का जिक्र करते हैं, हम उनको स्पेसिफाई नहीं करते, हम उनको काउंट नहीं करते, जनरल तौर पर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होगा। जब ये जैसे लफ्ज है ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर देखिए ऑल जो लफ्ज है ये क्या है, ये इंडेफिनेट है, जनरली तमाम के तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अनदर, एनी, anybody, anyone, there are lot of examples, there are a lot of indefinite pronouns. You can check the list from internet or from our blog Engligrama, getmeblogspot.com से। एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट, के तमाम स्टूडेंट ने टेस्ट पास कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ऑल जो है ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर। अनदर पीस ऑफ केक प्लीज, अनदर पीस ऑफ केक, अनदर क्या है, ये भी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अनदर पीस ऑफ केक, किसी भी केक ऑफ पीस के लिए क्या होगा, अनदर, एक दूसरा केक का पीस दीजिएगा प्लीज। डज एनीवन, एनीवन किसी भी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 1000 लोगों का मजमा बैठा हुआ है, तो मैं इस एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, डज एनीवन हैव द आंसर, क्या किसी के पास इसका जवाब है। अब एनीवन से मुराद 1000 के 1000 लोगों में से कोई भी एक शख्स है, कोई भी एक शख्स है। ये कॉमन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जनरली तमाम के तमाम लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस की है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ऐसे अल्फाज, ऐसे प्रोनाउंस जिनसे हम सवाल पूछते हैं। These pronouns are used to ask questions. ऐसे अल्फाज, ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ हम सवाल पूछते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, WH फैमिली भी हम इसको कहते हैं, हु, होम, हाउस, विच एंड व्हाट। ठीक है, एग्जांपल, हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी पर कौन आ रहा है, ये हु है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, सवाल के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, whose books are these, which movie do you want to see and what is your name। ये सारे के सारे जो अल्फाज हैं ये क्या है, एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन जरूर होगी कि हमने ऊपर बड़ी भी पढ़ा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस ये नेचर में, फॉर्म में, ये अपनी कंडीशन में बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका इस्तेमाल डिफरेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह करता हूँ। These pronouns are used to introduce a clause in a sentence and refer back to a noun or pronoun। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस के अंदर एक नई क्लास को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और रेफर बैक टू द प्रोनाउंस, कि वो जो पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया उसकी तरफ दोबारा इशारा करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल द मैन, अब यहां पर देखिए द मैन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हु कॉल्ड यस्टरडे इज कमिंग टुडे। द मैन हु कॉल्ड यस्टरडे, वो आदमी जिसने कल राब्ता किया था वो आ जा रहा है। अब यहां पर देखिए द मैन ये हमारा नाउन है, और हु क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेफर बैक कर रहा है उस आदमी की तरफ, द मैन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, द मैन हु कॉल्ड यस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव
प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं सेम, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, द मैन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हु लगाया है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में द वुमन हमारा सब्जेक्ट है और होम क्या है, इसको हमने उसके बाद लगाया है। द वुमन होम आई मेट एट द कॉन्फ्रेंस इज वेरी नाइस। कॉन्फ्रेंस पर मैं जिस औरत से मिला वो बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए, ये इस सब्जेक्ट को, इस प्रोनाउन को या इस नाउन की तरफ होम रेफर कर रहे हैं। द डॉग हुज लीज आई वाज होल्डिंग रैन अवे, कि वो कुत्ता जिसकी मैं लगाम पकड़ रहा था वो क्या है, भाग गया है। ये आपको अब रिलेटिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुरू में इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के शुरू में, जबकि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। These pronouns are used to indicate that two or more people or things acting on each other. Reciprocal pronouns are below, यानी कि each other and one another, each other and one another। ऐसे अल्फाज, ऐसे प्रोनाउंस जो कि एक दूसरे के लिए एक्ट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा आप रिसीव कर रहे हैं, तो जैसा एक्ट आप कर रहे हैं वैसा एक्ट आप रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, The two friends are always helping each other. The two friends are always helping each other, के दो दोस्त हर वक्त एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखें, each other, दो दोस्त हैं, वो एक्ट क्या करते हैं, हेल्प का करते हैं, लेकिन दोनों क्या करते हैं, each other करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये each other दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द सिबलिंग्स लव वन एनदर। द सिबलिंग्स लव वन एंड अदर, के बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको मजीद इसके बारे में डिटेल देना चाहूंगा कि ईच अदर जो है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो शख्स हो। जैसे यहाँ पर देखें, द टू फ्रेंड्स के लिए हमने इस्तेमाल किया जुमले के आखिर में ईच अदर। जब हमारे पास दो लोग हों तो हम क्या करेंगे, ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहते हैं कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, ठीक है, द टू पीपल वर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। जब दो लोगों की बात की जा रही हो तो फिर हम ईच अदर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों की बात की जा रही हो, जैसे यहाँ पर सिबलिंग्स, ये जो बहन भाई हैं ये 3 है या 4 है या 5 है, यानी कि ये 2 से ज्यादा है, ठीक है। द सिबलिंग्स लव वन एंड अदर, जब हम 2 से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम वन एंड अदर का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और बात भी ध्यान में रखिएगा कि ईच अदर मॉडर्न ग्रामर के अंदर एक 2 से ज्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेंसिव प्रोनाउन। An intensive pronoun is the pronoun that is used to add emphasis to the noun or pronoun it refers to. Intensive pronouns ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि emphasize करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एस अपने नाउन की तरफ या अपने सब्जेक्ट की तरफ। इंटेंसिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं? इंटेंसिव प्रोनाउंस आर फाउंड विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी कि इंटेंसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, ये बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ऊपर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस को। इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। जब हम इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद लगा देते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज द प्रोनाउन। जब हम उसको प्रोनाउन के फौरन बाद इस्तेमाल करते हैं, वो एक तो इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं और दूसरा उनका काम क्या होता है कि उन्होंने प्रोनाउन के ऊपर क्या करना होता है, जोर देना होता है, उसको अहमियत देनी होती है। And to show what the subject of the sentence is also the object of the verb। लेकिन यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम नाउन के फौरन बाद इस्तेमाल नहीं करते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम
नाउन के बाद हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी कि आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स। आई कट माई सेल्फ, अब यहाँ पे देखिए आई के बाद क्या है, कट है, यानी कि वर्ब है और उसके बाद मैं माई सेल्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई कट माई सेल्फ वाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर देखिए माई सेल्फ जो है ये एम्फसाइज नहीं कर रहा, ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है। अगर ये इन अल्फाज में से ये जो है हमारे रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन बिल्कुल सेम है, अगर ये प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल हो तो फिर ये इंटेंसिव है, लेकिन अगर ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है उसके बाद वर्ब इस्तेमाल हुई है और उसके बाद अगर ये इस्तेमाल हुए हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं, आई माई सेल्फ सॉ द एक्सीडेंट, कि मैंने बजाते खुद हादसा देखा। एम्फसाइज दैट स्पीकर सॉ द एक्सीडेंट, एम्फसाइज कर रहा है कि मैंने बजाते खुद देखा है। शी आर सेल्फ मेड द केक, मैंने खुद ये केक बनाया है। एम्फसाइजेज दैट द स्पीकर मेड द केक, इस चीज के ऊपर क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। वी ऑल सेल्फ विल फिक्स द प्रॉब्लम, हम बजाते खुद ही हम खुद ये मामला हल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन के हवाले से एक नोट आ जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। नोट दैट इंटेंसिव प्रोनाउंस नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि ये जब हम इंटेंसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ये सेंटेंस के मीनिंग के अंदर कोई रोल अदा नहीं करते, ये सिर्फ एक्शन को एम्फसाइज करते हैं, प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं कि ये जो काम किया जा रहा है ये सब्जेक्ट ने या डूअर ने खुद किया है। एंड दे कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द बेसिक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे ये एक है, आई माई सेल्फ सॉ द इंसिडेंट, अगर हम इसमें से माई को रिमूव कर दें तो क्या इस जुमले की मीनिंग के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ता है तो आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। आई माई सेल्फ सॉ द एक्सीडेंट, अगर मैं कहता हूँ कि आई सॉ द एक्सीडेंट, मैंने हादसा देखा, आई माई सेल्फ सॉ द एक्सीडेंट, अब माई सेल्फ क्या कर रहा है, वो आई के ऊपर सिर्फ एम्फसाइज कर रहा है कि जो स्पीकर है उसने वो खुद हादसा देखा है, लेकिन ये मीनिंग के अंदर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे, शी मेड द केक। ये देखिए यहाँ पर आई सॉ द इंसिडेंट, शी मेड द केक एंड शी फिक्स द प्रॉब्लम। इंटेंसिव प्रोनाउन को इसके अंदर रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मीनिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोनाउंस और इसकी टाइप्स की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी प्रोनाउंस की टाइप की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।